हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी टॉरस के लिए और मार्च मंथ का प्रेडिक्शन देखेंगे। इसमें पहला ही मैसेज आपके लिए है, अपने इंट्यूशन पर ध्यान देना। इंट्यूशन आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है और ये ड्रीम्स के थ्रू भी हो सकता है। मेजर पार्ट आपका जो है ड्रीम्स में ही आपको मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए इंट्यूशन कैसे काम करेगी, आपने जैसे किसी भी सिनेरियो में आप खुद को सोचो और एकदम से कहते हैं ना कि आपका मन तो ये कर रहा है करने का अंदर से, लेकिन अलग ही आवाज आ रही हो कि भाई ये काम मत करो, थोड़ा सा डिले कर लो। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई इस काम को अभी हमें डिले नहीं करना चाहिए, इंस्टेंटली हमें इस काम पर अपना पूरा फोकस देना चाहिए और स्पीड से ये काम कर लो। ठीक है, मतलब जो आप डिसीजन लेते हो अपने अकॉर्डिंग या फिर आप जो चाहते हो उसके अपोजिट जो भी अंदर से आपको फील हो ना कि भाई नहीं ये नहीं करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए, तो इस चीज पर आप ध्यान देना और कोशिश करो अपनी जो है एनर्जी को बैलेंस करने की। इस टाइम पर आपको मैं सीरियसली बोलूंगी, अगर आप मेडिटेशन करना जानते हो तो मेडिटेशन करो, नहीं आता है कोई बात नहीं, एक पीसफुल जगह पर जाओ या फिर अपने घर में ही कोई पीसफुल कोना पकड़ लो। और सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह बहुत थोड़ी सी शांति भी होती है और अच्छी पॉजिटिव फीलिंग भी आती है, क्योंकि जब आप नींद से उठते हो तो आपके माइंड में सच कोई नेगेटिव थॉट या फिर नेगेटिव बर्डन नहीं होता है, आपका माइंड क्लियर होता है उस टाइम पर। तो कोशिश करना कि इस टाइम पर आप अपने लिए टाइम निकालो और उस टाइम पीरियड पे बैठ के ना अपना थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो या लाइट म्यूजिक जो कि आप पसंद करते हो। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है, भले ही 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आप कोशिश करो उसको सुनने की और शांत होकर बैठो। इससे क्या है, आप सुबह ही सुबह माइंड में ना पॉजिटिविटी जब खुद से क्रिएट करते हो तो अगर पूरे दिन में कुछ भी नेगेटिव चीज होती है तो आपको पता है कि आप उस नेगेटिव टाइम पे से कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। और ये होता तब है जब आपका माइंड खुद पीसफुल होता है, जब आपकी खुद की एनर्जी पॉजिटिव होगी, आप खुद पीसफुल होगे तो नेगेटिव जो चीजें होती है ना लाइफ में, हमको वो इतना इफेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि हमें पता है कि हम इसके बीच में से कैसे अपने आप को ले जा सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज ये है कि भाई पैसा तो बहुत आने वाला है, क्योंकि आपके रीडिंग में ना इतना ज्यादा पैसा है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई साहब पूरा ही पैसा दुनिया का आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये भी बोलूंगी कि मनी के टर्म्स में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी है। एम्परर का कार्ड है और ये इसने तो स्टैंप लगा दी है कि है ही है। तो जो लोग जॉब स्विच करने की सोच रहे हो या फिर प्रमोशन की सोच रहे हो या किसी न्यू प्रोजेक्ट में अपना हाथ डालने की सोच रहे हो कि भाई ये करना है या नहीं करना है, तो भाई कर लो इस टाइम पर। बिकॉज ये जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट मंथ में आपको आएंगी या नहीं आएंगी। ये बहुत ज्यादा मनी के टर्म्स में आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी लाने वाला है, आपके फाइनेंसेस इंक्रीज होने वाले हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हो कैसे यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप उसको ग्रैब करो, और वो वेट भी कर रहे हैं आपकी मतलब उस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए। और नीचे ही आप देख रहे हो जो पेड़ वगैरह है उससे एक ओवल शेप बनी हुई है। तो इसको देखा जाए तो एक कंप्लीट साइकिल हो रही है। मींस आपने जैसे ही अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी ना वो धीरे 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 पूरी होती जाएंगी। आप नीचे उसमें फ्लावर्स भी देख सकते हो कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, तो यहां से आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, ये तो कंफर्म है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या कर रही है, उसने अपनी मेहनत के बेसिस पर बहुत पैसा कमा लिया है। क्योंकि अपनी मेहनत इसलिए मैं बोल रही हूँ, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एनर्जी ऐसी होती है कि आप बहुत ज्यादा देख रहे हो कि वो पर्सन कितनी ज्यादा बुरी हालत में खड़ा हुआ है। मतलब उसकी हालत ऐसी हो गई है, माथे पे उसने कपड़ा बांधा हुआ है कि उसको मतलब पसीने आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा थक चुका है। वो मतलब अपने दोनों पैरों पर खड़े होने के लिए सपोर्ट चाहिए उसे, वो वॉन्ड पर टिका हुआ है। इतनी ज्यादा आपने मेहनत करनी और मेहनत लगेगी। अगर आप किसी छोटी सी चीज को बड़ा करना चाहते हो, उससे और अपने लिए सक्सेस लाना चाहते हो और ग्रोथ चाहते हो, तो वो पूरी मेहनत खुद की ही होती है। लोग आपको गाइड कर देंगे भले ही, लेकिन चलना आपको होता है उस बात पर। तो इस टाइप की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो इस एनर्जी से डरना मत और रुकना मत ये सोच के कि पता नहीं ये क्या मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या फिर मैं बहुत थक गया हूं, मैं ये काम बाद में कर लूंगा। प्लीज इसको टालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत अच्छी ही एनर्जी है आपकी।
और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यही डिपिक्ट कर रही है कि आप भले ही अपने घर से दूर जाकर कोई काम करने की सोच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, क्योंकि इतना ज्यादा आप पैसा कमा लोगे कि आप जहां पर आप खुद रहोगे ना वहां पे भी आप अपने लिए खुद का घर क्रिएट कर सकते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, वहां पे उन लोगों को जो जो चीजों की जरूरत है आप उनको वो प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब इतने ज्यादा स्टेबल हो कि अब आप अपना कहते हैं ना हाथ में लेके पैसा घूमता है यार वो बंदा, तो उसको कोई टेंशन नहीं है कि उसका पैसा कोई उठा के लेके चला जाएगा। तो आपकी ये जो ग्रोथ है ना वो ऐसी डेवलप हो जाएगी। और कुछ लोग जो है अपनी फैमिली से दूर अगर कहीं पर जाकर बिजनेस कर रहे हो कोई भी मतलब ऐसे हिली एरिया में, तो वो भी आपका फ्रूटफुल रिजल्ट्स ही प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट मैसेज में ये भी बोलूंगी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स में क्या शो कर रहा है कि एक बर्ड बैठी हुई है, तो वो बर्ड क्या काम कर रही है, एक मैसेंजर का काम कर रही है। एक अपॉर्चुनिटी मिल गई लेकिन कहीं से किसी और पर्सन ने आपको आके एक आइडिया और दे दिया कि भाई ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप अभी प्राइमरी स्टेज में हो या बेसिक स्टेज में हो, तो आप ये भी कर सकते हो, साथ में डाल सकते हो, तो एक ही साथ आपके 2 या 3 काम भरते चले जाएंगे। तो ये सीन भी है। मीन्स जो लोग जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब में हो, तो ऐसा मत सोचना कि वही जॉब है, प्रमोशन मिल गया, वहीं तक सीमित मत होना, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको कहीं से और अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो ग्रैब करना। रुकने की जरूरत नहीं है, ये टाइम रुकने का नहीं है आप लोगों के लिए। और दूसरा ये भी है कि कहीं ना कहीं से खुद आपको आइडियाज आ सकते हैं, तो उन आइडियाज पे तुरंत की तुरंत आपको काम करने की जरूरत है और आप उसको डिले नहीं करोगे। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है कि जो लोग भी लव मैरिज करने की सोच रहे हो ना, तो सबसे पहले तो जो लोग पहले किसी रिलेशन में आने की सोच रहे हो, तो ये टाइम पीरियड अच्छा है, बिकॉज 2 कप्स का कार्ड है। मीन्स आप दोनों ही स्टेबल होंगे, अपनी अपनी फील्ड में जॉब करते होंगे और इतने स्टेबल होंगे कि आप एक दूसरे के साथ अगर आप किसी कनेक्शन में बंद भी रहे हो ना, तो वो इसलिए नहीं कि भाई सामने वाला मेरा खर्चा उठा लेगा या फिर मेरे को सिक्योरिटी फील होगी क्योंकि मैं नहीं कमाता, तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। अगर आप जॉब करते हो तो सामने वाला पर्सन भी जिसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो वो भी जॉब करते होंगे, वो भी अपनी फील्ड में स्टैब्लिश होंगे, एटलीस्ट इतने स्टैब्लिश कि वो अपना खर्चा उठा सके और वो अपनी लाइफ जी सकते हैं, मतलब किसी के ऊपर वो बर्डन की तरह नहीं होगी, और वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। ये कोई सपोर्टिव सिस्टम वाला काम होगा आपके साथ, और आप उनके साथ एंगेजमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस में आप उनके साथ शादी भी कर सकते हो। कार्ड्स में हायरोफेंट ये जब आता है तो ये शो करता है कि आप शादी के लिए कार्ड होता है, बट प्रॉब्लम क्या है, अगर आपकी लव मैरिज है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जाके कोर्ट मैरिज ना करो, बिकॉज उसको फिर उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। हायरोफेंट ये बोलते हैं कि आप अपनी फैमिली को मनाओ, अपनी फैमिली को इंक्लूड करो, जो रिलीजियस तरीका है ना कि जो जो प्रोसेस होती है शादी की, उन सबको आप करो, अपनी फैमिली को इंक्लूड करो, उनका आशीर्वाद लो। और अगर इसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज किसी की हेल्प ले लो, आपको गाइडेंस, आपको हेल्प मिलेगी। और बहुत ये रिलेशन जितना आप दोनों स्टेबल हो ना, आपकी फैमिली भी स्टेबल हो पाएगी आप लोगों की वजह से। लेकिन अगर आप उनके अप्रूवल के साथ शादी करते हो, मैं ये नहीं बोल रही कि एक दूसरे के साथ शादी मत करो या फिर आप डिले कर दो, डिले मत करो, आप उन लोगों को मनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट एम्परर का कार्ड बिजनेस वालों के लिए बहुत बेस्ट कार्ड है, जॉब के लिए बेस्ट है, सक्सेस मिलेगी आपको, ग्रोथ है, बिकॉज खुद एम्परर के पास इतना एक्सपीरियंस है कि अब उसे पता है कि अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है और क्या क्या चीजें वो करके अपने लिए और क्या ग्रोथ क्रिएट कर सकते हैं। बट मैं ये भी बोलूंगी जो अपने कलीग्स है ना, उन पर थोड़ा सा ध्यान देना, बिकॉज आपकी ग्रोथ जस्ट बिकॉज कि आप एकदम से आप ग्रो जो कर रहे हो ना, उनको ये चीज हजम नहीं होगी, तो थोड़ा सा उन पे ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है। नेगेटिविटी वाली बात ये होगी जैसे ही आपके पास पैसा आएगा आपको ये लगेगा मैं ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो, बिकॉज पैसा जितने जल्दी आता है उतनी जल्दी निकल भी जाता है और हमें पता नहीं चलता है। तो इसलिए कुछ मनी को सेव करो, कुछ मनी को कहीं पर इन्वेस्ट करो, ठीक है। जो लोग किसी बिजनेस डील में गए हो या फिर कहीं पर जॉब करते हो, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप वहां पर किसी एक ऐसे पर्सन से मिलो जिसके साथ आप अपनी पार्टनरशिप लाइफ लॉन्ग क्रिएट करना चाहते हो, मींस रोमांटिक तरीके से। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप ना एरोगेंट मत हो जाना जब इतना पैसा आ जाए,
पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स यही शो करता है कि भाई जब ऑब्वियस सी बात है आप अपने दम पर इतना पैसा कमा लेते हो तो फिर आप ना सामने वाले को कुछ समझते नहीं हो। और ये टॉरस की रीडिंग हो, ये कार्ड भी वही चीज शो कर रहा है कि आप बुल देख सकते हो, तो वो यही शो कर रहा है कि आप बहुत एरोगेंट हो जाओगे, सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। तो ये थोड़ा सा ना अपने आप को शांत रखना और लोगों की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि इससे और आपको ग्रोथ मिलेगी और आपका माइंड आपको नेगेटिव चीजों में नहीं लेकर जाएगा कि पैसा आते ही इंसान के सिर पे भूत सवार हो जाता है कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो वो सारी चीजें नहीं होंगी। और आपके लिए ये भी बोलूंगी, कुछ परसेंटेज लोगों के लिए जो पैसा है आप उसको अपने घर में भी इन्वेस्ट करो। मीन्स कहीं पे आप अपने लिए घर बाय कर सकते हो, भले ही आप उसमें रहो मत, उसे रेंट पर चढ़ा दो, बट कुछ ऐसा करना जो कि आपके हाउस से रिलेटेड हो, या फिर अपने घर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अगर आपको कुछ करवाना है तो ये वो सारी चीजें आपको करने की जरूरत है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लास्ट है, मीन्स जाते जाते भी आपको और कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी है। कहीं किसी की तरफ से आपको मतलब कोई आपको अप्रोच कर सकता है कि वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, भले ही वो जॉब के टर्म्स में हो, रोमांटिक लाइफ के टर्म्स में हो, मतलब किसी भी टर्म्स में हो, ओवरऑल ग्रोथ ही ग्रोथ है पूरी आपके इस रीडिंग में। तो ये जो बचे हुए दिन हैं आप इस पर प्लीज पूरा फोकस अपने ऊपर करना, अपनी ग्रोथ पर करना, और अपने इंट्यूशन पर जरूर ध्यान देना और अपने आप को पीसफुल रखने की कोशिश करना। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।